5 साल के अंदर गहलोत सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है गहलोत सरकार ने यहाँ पे। केवल मतलब बीजेपी के अलावा इस टाइम पर सब मतलब राष्ट्र विरोधी है। हम अगर बीजेपी को वोट देंगे ना तो हम ये कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं। अगर कांग्रेस को वोट दे दिया ना हम अधर्मी हो जाएंगे। तो बहुत बड़े जादूगर है। पेपर बंद पेपर गायब हो गए, बंद पेपर गायब हो गए। सीबीआई को मालूम नहीं चल रहा है, इतने बड़े जादूगर हैं। और देश और राजस्थान को भ्रष्टाचार में डुबो दिया और अपने परिवार के सारे सदस्यों को आरएस बना दिया। किसी को मास्टर बना दिया, किसी को आरएस बना दिया, किसी को और कुछ बना दिया। सिर्फ परिवार को बढ़ा रहे हैं गहलोत जी। मैडम 3 धीरेन्द्र, नरेंद्र और महेंद्र, इन तीनों को कोई नहीं झुका सकता। जय श्री राम और बीजेपी आएगी। अगर हिंदुत्व को जिंदा रखना है तो बीजेपी को लाना बहुत जरूरी है मैडम। कांग्रेस ने क्या गड़बड़ी कर दी भैया? कांग्रेस से क्या नाराज? क्या किया है मैडम, आप ये बताइए ना, आप ये बताओ ना क्या क्या है। भारत की ऐतिहासिक धरती राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज, मैं हूं आप सभी के साथ रंजना उपाध्याय। आज एचसीएन न्यूज विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में है। विद्याधर नगर क्षेत्र अगर बात की जाए तो यहाँ 3,18,000 से ज्यादा मतदाता है और यहाँ बीजेपी से महारानी, जो जयपुर की पूर्व महारानी दिया कुमारी को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने सीताराम अग्रवाल को। अब सवाल है कि विद्याधर नगर क्षेत्र के लोग किसकी सरकार चाहते हैं, राजस्थान में किसकी हुकूमत चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उनके कौन से मुद्दे इस बार राजस्थान की सत्ता दिलाएगी? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनाएंगे राजस्थान में? 100% बीजेपी की। 100% हाँ 100%। और 250 से 150 से 160 के बीच सीट आएंगी। किसकी? बीजेपी की। क्या बात कर रहे हैं, इतना भरोसा किस वजह से, क्या वजह है? इस वजह से कि हमारा देश और हमारा राष्ट्र और हमारा बच्चों का भविष्य इसी में है। बच्चों का भविष्य की बात कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है? 5 साल के अंदर गहलोत सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है गहलोत सरकार ने यहाँ पे। कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की है भैया? कि ये मैम हिंदू के लिए कुछ नहीं किया, हिंदू के लिए कुछ नहीं किया। उधर वो कन्हैया लाल का केस हुआ था, कुछ नहीं हुआ। इधर केस हुआ, चुटकी के अंदर सारे काम हो गए। किधर? यहीं जयपुर के अंदर। रामगंज की यस 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 मैम, रामगंज में। रामगंज में। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? मैडम अगर कांग्रेस जो राष्ट्र विरोधी पार्टी होगी या राष्ट्र विरोधी काम करेंगे, जो हिंदू विरोधी काम करेंगे, उनके लिए किस बात का मतलब वो मांग रहे हैं मत, और किस बात आपके लिए राष्ट्र विरोधी कौन सी पार्टी? आप किसकी बात कर रहे हैं? केवल मतलब बीजेपी के अलावा इस टाइम पर सब मतलब राष्ट्र विरोधी है। ऐसे कैसे? जनता के लिए कर रहे हैं। गहलोत सरकार कह रही है कि जनता के लिए नहीं किया, गलत बात। मैडम एक परिवार कभी सरकार नहीं चला पाएगा, ठीक है ना। एक परिवार कभी सरकार नहीं चला पाएगा। दूसरी बात, हम अगर बीजेपी को वोट देंगे ना तो हम ये कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं। अगर कांग्रेस को वोट दे दिया ना हम अधर्मी हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? तो अशोक गहलोत हिंदू नहीं है क्या? नहीं है। बड़ी चौपड़ पे उसके बताओ, उसे गले में भगवा डाला जा रहा था, उसने इनकार कर दिया। बड़ी चौपड़ पे उसके बताओ सर पे पग डाला है भगवा कलर का, उसने हटा दिया। क्यों भाई? हिंदू नहीं है वो। गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं किया। गहलोत सरकार सिर्फ रेवड़ियां बांटी हैं, सिर्फ रेवड़ियां बांटी हैं मैडम। किसने रेवड़ी बांटी? गहलोत सरकार ने। ऐसे कैसे भैया? फ्री बिजली, फ्री पानी आप लोगों के हित में, रेवड़ी किसी को कुछ नहीं मिला। बिल आता है 10,000 के बिल आ रहे हैं उनके। क्या का मतलब 1 रुपया दे के 10 रुपये खींचे हैं उन्होंने। काम किया मैं बताता हूँ आपने। वो बहुत बड़े जादूगर है। पेपर बंद पेपर गायब हो गए, बंद पेपर गायब हो गए। सीबीआई को मालूम नहीं चल रहा है, इतने बड़े जादूगर हैं। और देश और राजस्थान को भ्रष्टाचार में डुबो दिया और अपने परिवार के सारे सदस्यों को आरएस बना दिया। किसी को मास्टर बना दिया, किसी को आरएस बना दिया, किसी को और कुछ बना दिया। सिर्फ परिवार को बढ़ा रहे हैं गहलोत जी और कांग्रेस, पूरी गवर्नमेंट। और इन्होंने ये हाल कर दिया कि पूरा राजस्थान शर्मसार हो रहा है। पूरे राजस्थान को रेपेस्ट प्रदेश कर दिया। पूरे भारत में राजस्थान का नाम गर्व से लिया जाता था, आज शर्म से लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है।
जैसे कह रहे हैं 500 रुपए के सिलेंडर दे रहे हैं, इसके अलावा फ्री के सारी चीजें दे रहे हैं और तमाम तरीके से चिरंजीवी योजनाओं का फायदा हम दे रहे हैं जनता को, ऐसा तो कह लो सर। कोई चीज फ्री नहीं दे रहे हैं, ये लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को भ्रम फैला रहे हैं। कौन भ्रम फैला रहा है? ये कांग्रेस सरकार भ्रम काम काज कर नहीं रही। नहीं, कोई काम नहीं कर रही। ये सरकार है ना, ये सरकार हमें खुद को निठल्ला बना रही है। ये बताऊं, राशन दे रही है ना, इससे हमारे को ये निठल्ला बनाना है। हमारे भगवान ने हाथ पैर दिए, हम कमा के खाएंगे। क्यों राशन के गेहूं बांट रही है, हमारे को फ्री का खाना सिखा रही है। हमसे पूछ के चालू किया ये राशन देना, ये देना, तो हमसे पूछ के चालू किया तो, और हम अगर बंद कर दिया तो हम आगे पीछे दौड़ते रहेंगे, क्यों बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया। जब हमसे पूछ के इन्होंने चालू नहीं किया तो ये कभी भी बंद कर सकती है। वो उसको खुजलीवाल को देख लो, पंजाब जाके 2-2, 3-3 हज़ार रुपए बांट रहे वोट के लिए, तो ये सेल्फिश है। इस बार राजस्थान में बीजेपी क्यों? मैडम बीजेपी ने हमेशा काम किया है, पिछली बार भी, और गहलोत सरकार से जनता त्रस्त है। गहलोत जनता त्रस्त है, परेशान है, दुखी है, इसलिए इस बार बीजेपी आएगी। देखो, मोदी जी ने भारत का नाम ऑल वर्ल्ड में इस तरीके से कर दिया कि आज यहाँ का कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो आज गर्व से कह सकता है वहाँ का आदमी। थाईलैंड का वो नहीं लग रहा है। अजी बीजेपी इसलिए जा सकती है, पहले के कांग्रेस के जो अपने प्रधानमंत्री जी थे ना, उनकी अगवानी करने के लिए कोई नहीं आता था, ठीक है ना। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए वहाँ के पूरे विश्व वहाँ के प्रधानमंत्री झुक के उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को। मैडम, 3 धीरेन्द्र, नरेंद्र और महेंद्र, इन तीनों को कोई नहीं झुका सकता। जय श्री राम और बीजेपी आएगी। राजस्थान में कौन और क्यों? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो कलंक था, धारा 370 और राम मंदिर बना के बता दिया और धारा 370 उठा के बता दी। लोग कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, एक मच्छर तक नहीं मरा। विद्याधर नगर क्षेत्र में कौन मारेगा बाजी? दिया कुमारी जी बाजी मारेंगे। इतना भरोसा है भैया पार्टी की वजह से या दिया कुमारी पे? दिया कुमारी जी पे भरोसा है हमारे को। जमीनी स्तर पे काम करती है दिया कुमारी जी, पहले सांसद रही हुई है, उससे पहले एमएलए रही हुई है। वो वहाँ पे आप जाके देखो, बिल्कुल जमीनी स्तर से काम करती हैं। वहाँ के लोग आज भी बोलते हैं भाई आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। ये विद्याधर नगर की देखने आए हैं। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो, सरकार तो भाजपा की बननी चाहिए। बीजेपी है तो भारत है, नहीं भारत नहीं है। ये बात है मैडम, अगर हिंदुत्व को जिंदा रखना है तो बीजेपी को लाना बहुत जरूरी है मैडम। कांग्रेस ने क्या गड़बड़ी कर दी भैया? कांग्रेस से क्या नाराज? क्या किया है मैडम, आप ये बताइए ना, आप ये बताओ ना क्या क्या है। जो कांड किए हुए सारे कांग्रेस के किए हुए, हिंदुवादी की वो बात ही नहीं करती है। कांग्रेस भी नहीं हिंदू से। कांग्रेस अगर योजनाएं निकाल रही है तो सबके लिए निकाल रही है भैया, ऐसा थोड़ी कह रही है कि आप हिंदू तो हम आपको नहीं किसके देंगे। लिए निकाल रही है? वो सिर्फ मुसलमानों के लिए। आज अगर राशन की लाइन में कोई दिखेगा तो आपको सारा मुसलमान दिखेंगे, कोई भी हिंदू वहाँ खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। जितनी योजनाएं आ रही है सारी उनके लिए। बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया गया है मैडम, ये बताइए आप। गहलोत सरकार कह रही है कि हम लाखों चीजें बांट रहे, चिरंजीवी योजना से सबको फायदा हो रहा है, राजस्थान की हर जनता को। उन चिरंजीवी में कोई फायदा नहीं है मैडम, फायदा भी उन्हीं को है। आप जाके देखोगे जमीनी स्तर पर, जब आप जाके बात करोगे, चिरंजीवी की जो बात कर रही है, ठीक है, जो ये फ्री की बात कर रही है, जितना भी कर रही है ना, वो उन सब के लिए, बाकी उनके हमारे लिए नहीं है।